साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल सार्थक ज्ञान भी संजय में। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा और एक सुंदर प्रसंग भी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने श्री रामचरितमानस तो पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा होगा तो श्री रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित धारावाहिक रामायण तो अवश्य देखा होगा, जिसमें उन्होंने श्री रामचरितमानस को कुछ ही एपिसोड में बहुत खूबसूरती से समेटने का प्रयास किया है। श्री रामानंद सागर जी की भी एक सीमा थी, क्योंकि सभी तथ्यों को चलचित्र दर्शन में दिखा पाना उनके लिए संभव नहीं था। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनंत गुणों से लेकर सुंदर चरित्र, मर्यादित जीवन, सच्ची और अच्छी मित्रता, स्थापित रामराज की लोकप्रियता आदि ऐसे अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो वास्तव में सुंदरता की पराकाष्ठा के साथ साथ मानव कल्याण के लिए आश्चर्यजनक आधार हैं। साथियों, मेरा आपसे एक आग्रह इस आशय के साथ में है कि यदि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनंत गुणों, शौर्य एवं पराक्रम को एक सीमित दायरा में अपने दिमाग में बनाकर रखा है, तो आपको उससे बाहर निकलना होगा। तभी आप उनके अनंत गुणों के मनोरम और अंश के पहलुओं को छू पाएंगे। मैं श्री राम के हर वीडियो में आपके लिए ऐसे रोचक, अनदेखे और अनसुने प्रसंग लेकर के आऊंगा, जो आपको आनंद से भर देगा, और इसी में आप खोज पाएंगे मानव कल्याण का सार, जीवन जीने की कला, सुंदर शासन व्यवस्था, सामाजिकता, पारिवारिक सुदृढ़ता एवं एक दूसरे के प्रति त्याग समर्पण की भावना, सच्ची और अच्छी मित्रता की परिभाषा, मर्यादित जीवन एवं सुंदर चरित्र का अचूक उदाहरण, और कर पाएंगे अपने ध्यान और ज्ञान में अद्भुत अप्रत्याशित वृद्धि। तो आइए आज एक सुंदर प्रसंग की शुरुआत करते हैं। क्या आपको मालूम है कि जिस धनुष को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने खिलौने की भांति उठाकर तोड़ दिया था, वह कितना विशाल था, कितना भारी भरकम था, और कहां रखा था, और स्वयंवर तक उसको कैसे लाया गया था, कितने जतन किए गए थे। तो आइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शौर्य और पराक्रम की गाथा महर्षि वाल्मीकि जी की लेखनी के द्वारा जानते हैं। नृणाम शतानि पश्चाशत व्यायतानाम महात्मनाम मंजूषा मष्ट चक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन इदम धनुर्वरम ब्रह्मंजन कैर पूजितम राजविस्त्र महावीर्यैर शक्तैः पूरितम तदा न तत्सर्गुणाः सर्वे सासुरा नाचा राक्षसाः गंधर्वेक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः आरोपयित्वा मौरवी च पूर्यामास्तब्धनु तद्भवज्य धनुर्मध्ये नर श्रेष्ठो महायशा तस्य शब्दो महानासिन निर्घात समनि सुनः तस्य शब्दो महानासिन निर्घात समनि सुनः भूमिकंपश्च सुमना पर्वतस्ये दीर्यता निपेतुस्र नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिता वर्जयुत्ता मुनिवरम राजानां तौ च राघवौ प्रत्याशस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साध्वसः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम् भगवान दृष्टिवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतमचिन्तं च अतर्कितमदम् जनकानां कुले कीर्तिमाह स्थिति में सुता सीता भर्तारमा साध रामम दशरथात्मजम् मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर शुल्केति कौशिक सीता प्राणायर बहुमता देया रामाय में सुता। कितना सुंदर प्रसंग महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। लिखते हैं कि वह धनुष इतना विशाल व भारी भरकम था कि जिस 8
पहियों वाली लोहे की संदूक में रखा हुआ था, उसको मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर स्वयंवर तक ला सके थे। कल्पना कीजिएगा, मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर उस संदूक को किसी तरह ठेल कर स्वयंवर तक ला सके थे। इस धनुष का जनक वंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया, किंतु महापराक्रमी होने के बावजूद इसको उठाने और चढ़ाने में कभी समर्थ नहीं हो सके। श्री राम और जानकी के स्वयंवर के पूर्व भी इस धनुष को समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग ने उठाने और चढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई भी समर्थ नहीं हो सका। फिर आम मनुष्यों की बात करना तो व्यर्थ है। अब मानव रूपी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शौर्य एवं पराक्रम देखने की बारी आती है। वह अपने गुरु मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और उनके प्रसन्नचित्त चेहरे की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। यहाँ पर तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर सा प्रसंग लिखा है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तब लाघन उठाए धम लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, तब लाघा उठाए धनु लीना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुनिवर विश्वामित्र की स्वीकृति पाने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बड़ी फुर्ती से उस धनुष को लीला पूर्वक पकड़ के बीच से उठा लेते हैं और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। उस समय कई हजार मानवों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम जैसे ही उस धनुष को कान तक खींचते हैं, वह बीच से 2 टुकड़े हो जाता है। गोस्वामी जी ने एक सुंदर प्रसंग यहां पर लिखा है। श्री रामचंद्र जी के अंदर बिजली के समान स्फूर्ति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। अर्थात श्री रामचंद्र जी के अंदर ऐसे बिजली के समान स्फूर्ति थी और इतनी तेजी से उन्होंने उस धनुष को उठाया, चढ़ाया और कब खींचा किसी को पता नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि उस धनुष के टूटने की भयंकर ध्वनि वज्रपात के समान प्रतीत हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा। उस समय भयंकर भूकंप आ गया और मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक, रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त जितने लोग वहां उपस्थित थे सब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। किसी को चेतना नहीं थी। यह दृश्य देखकर राजा जनक भयभीत हो गए और काफी देर बाद अचेत पड़े लोगों को जब चेतना आई तब जाकर राजा जनक निर्भय होकर मुनिवर विश्वामित्र के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आज मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम अपनी आंखों से देख लिया है। महादेव जी के इस धनुष को उठाना चढ़ाना अत्यंत अद्भुत, अचिंत और अतर्कित घटना है। सीता को वीर शुल्का अर्थात पराक्रम रूपी शुल्क से प्राप्त होने वाली बताकर जब मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आज वह पूर्ण हुई, आज वह सत्य हुई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी प्रिय है और मैं अपनी इस पुत्री को श्री राम को समर्पित करता हूं। साथियों,
वास्तव में यह दृश्य कल्पना से परे है, किंतु महर्षि वाल्मीकि जी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर प्रसंग दिया है, इतना सुंदर दर्शन दिया है, जिसे पढ़कर और सुनकर मन आनंद से भर जाता है। उम्मीद करता हूं आज का यह छोटा सा प्रसंग आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा और किसी रोचक और सार्थक प्रसंग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सार्थक ज्ञान भी संजय। नमस्कार।